हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 4 कार्बन और उसके यौगिक करेंगे। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। एक श्रृंखलन। कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य परमाणु के साथ सहसंयोजी आबंध बनाकर, सहसंयोजी का मतलब इलेक्ट्रॉनों का साझा करना, लंबी श्रृंखला, साकित श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। कार्बन की यह विशेषता है कि कार्बन कार्बन के ही अन्य परमाणु से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाता है, इसे ही श्रृंखलन कहते हैं। चतुर संयोजकता। कार्बन परमाणुओं की संयोजकता 4 है, यानी इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु, अन्य संयोजी परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। कार्बन के अपर रूप। ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के अपर रूप हैं। इनके रासायनिक गुण तो एक जैसे होते हैं, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, क्योंकि इनके परमाणु अलग अलग तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो ग्रेफाइट में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल, हीरा दृढ़ त्रियामी संरचना बनाता है। कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ होता है तथा एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है। ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। हीरा सर्वाधिक कठोर ज्ञात पदार्थ है। ग्रेफाइट स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का सुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक। उपयोगिता। स्नेहक, पेंसिल, लेड। ग्रेफाइट का यूज ये है और हीरे का यूज ये है। काटने के उपकरण, आभूषण, क्योंकि ये सर्वाधिक कठोर ज्ञात पदार्थ है। कार्बन चतुर संयोजी है। यह न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर आयनिक आबंध बनाता है, इसलिए कार्बन केवल इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर केवल सहसंयोजी यौगिक ही बनाता है। 4 इलेक्ट्रॉन खोना और प्राप्त करना कार्बन के लिए बड़ा मुश्किल कार्य है, इसलिए ये शेयरिंग कर लेता है, साझा कर लेता है इलेक्ट्रॉन और सहसंयोजी आबंध ही बनाता है। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतराण्विक बल कम होता है। विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और कोई आयन नहीं बनता है, क्योंकि विद्युत तो तभी प्रवाहित होगी जब आयन बनेगा। संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध। आप देख सकते हैं एकल आबंध। एल्केन CnH2n+2, ये एल्केन का एक सामान्य सूत्र है जो सभी एल्केनों के लिए मान्य है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्वि या त्रि आबंध होते हैं। आप देख सकते हैं ये द्वि आबंध है और ये त्रि आबंध। एल्कीन में द्वि आबंध और एल्काइन में त्रि आबंध होता है। एल्कीन का फार्मूला CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। संरचनात्मक समावयता। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक संरचनात्मक समावय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ब्यूटेन आणविक सूत्र C4H10 के 2 संरचनात्मक समावय हैं। आप देख सकते हैं इसमें कार्बन एक सिंगल चेन के रूप में, इधर कार्बन ब्रांच है, शाखित है। ब्यूटेन या ब्यूटेन से ऊपर के ही हाइड्रोकार्बन संरचनात्मक समावयता प्रदर्शित करते हैं। पेंटेन C5H12 के संरचनात्मक समावय आप ये देख सकते हैं, N पेंटेन और ये आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन। इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, क्योंकि इनके परमाणु कार्बन के अलग तरीके से चेन बना रहे हैं। समजातीय श्रेणी। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण है एल्केन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों के गुण। समान सामान्य सूत्र होता है, जैसे एल्केन का CnH2n+2। CH2 का अंतर होता है। 14 यूनिट द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता आती है, परंतु रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं।